लास्ट क्लास हम लोग का एक्सेप्शन हो गया था, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे डिमांड। लिखो तो, लिखो डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब क्या होता है? देखो, शेड्यूल का मतलब क्या होता है? टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। टैबुलर रिप्रेजेंटेशन किसका? डिफरेंट डिफरेंट प्राइस, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस, डिफरेंट प्राइस एट अ डिफरेंट गुड्स। डिफरेंट प्राइस लिख दो, डिफरेंट डिफरेंट लिखना, दो बार लिखना, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस एट अ different different goods at a different different quantity, at a different different at a different different quantity। ठीक है। डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या हो गया? शेड्यूल का मतलब होता है एक्चुअल में शेड्यूल का मतलब होता है टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। शेड्यूल मतलब क्या होता है? टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या हो गया? डिमांड शेड्यूल इज ए टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए different different price at a different different quantity, that is called quantity of a goods। लिख दो quantity of a of goods। अब मैं एक टेबल बना रहा हूं, ये प्राइस है, ये है क्वांटिटी डिमांडेड। ये प्राइस है और ये है क्वांटिटी डिमांडेड। मान लो प्राइस पहले 100 थी, प्राइस पहले 100 थी, तो आपने 1 यूनिट का डिमांड किया। अब अगर प्राइस 80 हो गया तो आपने 2 यूनिट का डिमांड किया। प्राइस हो गया मान लो 60 तो आपने 3 यूनिट का डिमांड किया। प्राइस हो गया मान लो 40 तो आपने 4 यूनिट का डिमांड किया। प्राइस हो गया मान लो 20 तो आपने 5 यूनिट का डिमांड किया। ठीक है ना। तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है वैसे वैसे डिमांड बढ़ रहा है ना। इसी प्रेजेंटेशन को अपने बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। ये जो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है इसी को अपने क्या बोलते हैं? डिमांड शेड्यूल। ये जो प्रेजेंटेशन है इसी प्रेजेंटेशन को बोलते हैं डिमांड शेड्यूल। अब डेफिनेशन क्या बोलता है? डिमांड शेड्यूल इज ए टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डिफरेंट डिफरेंट प्राइस। प्राइस सेम है या डिफरेंट डिफरेंट है? बोलो ना। डिफरेंट डिफरेंट है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस एट अ डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी। अलग प्राइस पर अलग अलग क्वांटिटी है कि नहीं? जब प्राइस 100 थी तो क्वांटिटी 1 था। जब प्राइस 80 हो गया क्वांटिटी 2 हो गया। जब प्राइस 60 हो गया क्वांटिटी 3 हो गया। जब प्राइस 40 हो गया क्वांटिटी 4 हो गया। प्राइस 20 हो गया क्वांटिटी क्या हो गया? 5 हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी है। डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी है। और ये किस फॉर्म में है? बोलो ना, ये किस फॉर्म में है? टेबल के फॉर्म में है। इसका प्रेजेंटेशन किस फॉर्म में है? टेबल के फॉर्म में है। इसी को अपने क्या बोलते हैं? डिमांड शेड्यूल। क्लियर है? ओके। अब अगर मैं इसी टेबल को देख करके डायग्राम बना दिया, अगर मैं इसी टेबल को देख करके डायग्राम बना दिया, सेम टेबल को देख करके, वाई एक्सिस पे मैंने प्राइस रखा और एक्स एक्सिस पे मैंने डिमांड रखा, क्वांटिटी डिमांड रखा, क्वांटिटी रखा। वाई एक्सिस पर मैंने प्राइस माना और एक्स एक्सिस पे मैंने क्या माना? क्वांटिटी डिमांड या क्वांटिटी। तो प्राइस कितनी है भाई? प्राइस कितनी है? ये है 20, फिर कितनी हो गई? 40, फिर कितनी हो गई? 60, फिर कितनी हो गई? 80, फिर कितनी हो गई? म्यूट कर लो भाई, सुब्रानिल दे प्लीज म्यूट कीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब क्वांटिटी देख लो, 1 2 3 4 और 5 हो गया ना। अब देखना, जब क्वांटिटी 1 था, जब क्वांटिटी 1 था तो प्राइस कितनी थी? 100। आपने एक मैच कर दिया। जब क्वांटिटी 2 था तो प्राइस कितना था? 80। तो क्वांटिटी को प्राइस क्या था? 80। जब 3 था तो प्राइस क्या था? 60। जब 4 था प्राइस क्या था? 40। और ये क्या था? प्राइस। समझ गया ना? ऐसे ऐसे मैच करो। 1 पे प्राइस कितना था?
अरे 1 प्राइस कितना था 100, 2 पे प्राइस कितना था, 3 पे प्राइस कितना था 60, 4 पे प्राइस कितना था 40। तो ग्राफ तो बनाया होगा ना, तो ग्राफ ही तो बना रहे अपने लोग। अब देखना तुमको लोकस पॉइंट मिल रहा है, ये लोकस पॉइंट ए है, ये लोकस पॉइंट बी है, ये सी है, ये क्या है डी है, और ये क्या है ई है। अब सारे लोकस पॉइंट को मीट करके एक्सटेंड कर दो, सारे लोकस पॉइंट को मीट करके क्या करो एक्सटेंड कर दो, थोड़ा सा मैच होगा, मैच होगा। अभी क्या मैं रेंडमली बना रहा हूँ बट ये मैच होगा। अब आपने क्या किया, सुनो ना, आपने क्या किया, ये टेबल था, इसी टेबल को डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। ये जो टेबल था इसी टेबल को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया। इसी को बोलते हैं डिमांड कर्व। ये जो डिमांड बना ना, ए बी सी डी ई, सारे लोकस पॉइंट को मिलाकर क्या बनता है, डिमांड कर्व बनता है। इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अपने बोलते हैं डिमांड कर्व। ये जो पोर्शन है इसको अपने क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व। देखो, अगर डिफरेंट डिफरेंट प्राइस एट अ डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ डिमांड का रिप्रेजेंटेशन टेबल फॉर्म में है तो शेड्यूल होगा, ग्राफिकल के फॉर्म में है तो कर्व होगा। डिफरेंट डिफरेंट प्राइस एट अ डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड का प्रेजेंटेशन अगर टेबल के फॉर्म में है, इसके फॉर्म में है, टेबल के फॉर्म में है तो उसको बोलेंगे डिमांड शेड्यूल, या ग्राफ के फॉर्म में है तो अपने क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व। फर्क बस यही है, दोनों में बस यही फर्क है। दोनों में जो फर्क है कर्व, अगर अगर डायग्राम के फॉर्म में है तो कर्व और टेबल के फॉर्म में है तो शेड्यूल। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल। टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल, टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल, पहला है इंडिविजुअल, है मार्केट। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा क्या है, मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, डायग्राम कैसा लगा, ठीक ठाक। चलो सुनो, इंडिविजुअल का मतलब क्या है, देखो मान लो ये मिस्टर चमन लाल है, तो जानता है इनको, नहीं जानता, जानना ही मत। ये मिस्टर चमन लाल है, ठीक है, ये है प्राइस और ये है डिमांड। जब प्राइस 20 थी तो ये 1 यूनिट का डिमांड करते थे। जब प्राइस 20 थी तो ये 1 यूनिट का डिमांड करते थे। जैसे प्राइस 15 हो गई इन्होंने 2 यूनिट का डिमांड किया। जैसे प्राइस 10 हो गई इन्होंने 3 यूनिट का डिमांड किया। तो ये जो मिस्टर चमन लाल है, ये जो मिस्टर चमन चमन होगा मिस्टर चमन लाल है, ये जो मिस्टर चमन लाल है, ये क्या कर रहे हैं, जब प्राइस कम हो रही है ना तो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, डिमांड बढ़ा रहे हैं। ये रिप्रेजेंटेशन सुजल के बारे में था या चमन के बारे में था, चमन के बारे में था। तो जब किसी एक व्यक्ति का डिमांड कर्व, सॉरी, किसी एक व्यक्ति का जब हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं टेबल के फॉर्म में कि वो किस किस प्राइस पर कितना कितना डिमांड कर रहा है, किस किस प्राइस पर वो कितना कितना डिमांड कर रहा है, उसको अपने बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। क्योंकि हम सिर्फ इनके बारे में बात कर रहे हैं कि जब प्राइस 10 था तो ये भाई साहब 1 यूनिट का डिमांड करते थे। जब प्राइस 15 था तो ये भाई साहब 2 यूनिट का डिमांड कर रहे थे। जब प्राइस 10 था तो ये भाई साहब 3 यूनिट का डिमांड कर रहे थे। तो आपका जो प्रेजेंटेशन वो इनके बारे में है। ये पूरी की पूरी मार्केट है या अकेला बंदा है, अरे ये तो अकेला इंसान है ना, ये तो मार्केट थोड़ी है। आप मार्केट किसको बोलते हैं, जहां पे एटलीस्ट 2 या 2 से अधिक लोग रहे, मिनिमम 2% या उससे ज्यादा, वहीं तो मार्केट क्रिएट होगा। अकेला आदमी को तुम मार्केट बोलोगे तब तो हर आदमी अपने आप को मार्केट बोलते रहेगा। लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेशन था ये किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से रिलेटेड था, तो इसी को अपने बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ये क्या था, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब अगर मैं मार्केट की बात करूं तो अब मिस्टर चमन लाल के साथ साथ मोहन लाल भी आ गए।
इससे इससे ज़्यादा भी तो हो सकता है, बट मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूँ बिकॉज स्पेस का कमी है। तो अब मान लेते हैं प्राइस है, ये चमन लाल का डिमांड है और ये मोहन लाल का डिमांड है। चमन और ये, सॉरी थोड़ा सा स्पेस का कम हो, ये प्राइस है, ये चमन लाल का डिमांड है और ये मोहन लाल का डिमांड है और ये टोटल डिमांड है। ठीक है, प्राइस मान लो 20 था, 15 था और 10 था। जब प्राइस 20 था तो चमन लाल बोलता है हम एक डिमांड करेंगे, मोहन लाल बोलता है भाई मेरी फैमिली बड़ी है, मेरी फैमिली बड़ी है, हम 5 डिमांड करेंगे। जब प्राइस 20 था तो मोहन लाल 5 यूनिट का डिमांड करता था, 5 क्वांटिटी का डिमांड करता था, और चमन लाल 1 क्वांटिटी का डिमांड करता था, 1 यूनिट का डिमांड करता था। जैसे प्राइस 15 हुआ तो ये बोला भाई हम 2 यूनिट का डिमांड करेंगे। मोहन लाल बोला मेरी फैमिली बड़ी है भाई, हम तो ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो 10 का डिमांड किया। जैसे ही प्राइस 10 हुआ तो चमन लाल बोला हम 3 यूनिट का डिमांड करेंगे, ये बोला हम 12 यूनिट का डिमांड करेंगे। तो एक चीज़ बताओ, जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है, डिमांड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना। तो अगर मैं मार्केट डिमांड की बात करूं, टोटल टोटल मतलब मार्केट डिमांड की बात करूं, तो प्राइस 10 पर, सॉरी प्राइस जब 20 था तो कितने यूनिट का डिमांड हुआ? 1 हुआ चमन लाल का और 5 हुआ मोहन लाल का, तो कितने का डिमांड हुआ? 6 यूनिट का डिमांड हुआ। जब प्राइस, तुम लोग को बस ये बताना, जब प्राइस 15 था, जब प्राइस 15 था तो 2 यूनिट का डिमांड किया था चमन लाल और 10 यूनिट का डिमांड किया था मोहन लाल। दोनों ने मिलकर कितना डिमांड किया? 12 यूनिट का डिमांड किया। जब प्राइस 3 हुआ, सॉरी जब प्राइस 10 हुआ तो चमन लाल ने कितना डिमांड किया? 3, और मोहन लाल ने 12, तो दोनों ने मिलकर कितना डिमांड किया? 15 डिमांड किया। तो अब अलग अलग प्राइस पर अलग अलग डिमांड हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट डिफरेंट डिमांड हो रहा है। और ये डिमांड कोई एक पर्सन कर रहा है या एक से ज्यादा पर्सन कर रहा है? डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर जो डिफरेंट डिफरेंट डिमांड हो रहा है, ध्यान सुनना, मेरा लैंग्वेज सुनना, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर डिफरेंट डिफरेंट जो डिमांड हो रहा है, वो कोई एक पर्सन कर रहा है या एक से ज्यादा पर्सन कर रहा है? एक से ज्यादा पर्सन कर रहा है, उसको अपने बोलेंगे मार्केट, क्या बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलेंगे? मार्केट डिमांड शेड्यूल। अगर सिर्फ और सिर्फ चमन लाल करेंगे तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। चमन लाल के साथ मोहन लाल का भी ऐड कर दिए, रमन लाल का भी ऐड कर दिए, जितने लाल थे सबको ऐड कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, अब अगर मैं इसी को डायग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा, ये जो कर्व था ना, इसी कर्व को मैंने डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और इसी टेबल को मैं डायग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा तो मार्केट डिमांड। कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ। अभिजीत बोला कन्वर्ट कीजिए, बोलिए मत। ठीक अभिजीत, तेरा बात सुन लिया, ये बोलना चाहता था ना। सर कुछ बोले नहीं, फंसा रहे हो। चलो डायग्राम बनाते हैं। ये वाई एक्सिस पे क्या माना मैंने? प्राइस। ठीक है, वाई एक्सिस मेरा क्या है? प्राइस। प्राइस पहले 10 था, फिर 15 था, फिर 20 था, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 था। जब प्राइस 1 था तो डिमांड कितना था? 20 यूनिट्स का। अरे बोले ना, प्राइस 1 था, डिमांड कितना था? 20 यूनिट्स का। जब प्राइस 2 था तो डिमांड कितना हुआ? 15 यूनिट्स का डिमांड हुआ, है ना। और जब प्राइस 3 हुआ तो कितना डिमांड हुआ? 10 का। अब तीनों को मिला दो, इसको अपने क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व तुम लोग स्केल पेंसिल से बनाओगे, ठीक है ना, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अच्छा, इस टेबल को मैं कन्वर्ट करूं, अगर मैं इस टेबल को कन्वर्ट करूं, ये है प्राइस और ये है डिमांड क्वांटिटी। प्राइस कितना था? वही 10, 15, 20। पहला क्वांटिटी कितना था? 6, 12, कितना था? ये कौन सा डिमांड होगा बताओ?
बस खत्म। स्केल पेंसिल लेकर आओगे नेक्स्ट क्लास से सब लोग अब। हाँ, क्या दे दो? क्या बनाओ, जल्दी बनाओ जल्दी। खत्म। अब सब्जेक्टिव है। एमसीक्यू खत्म। एमसीक्यू सिर्फ इकोनॉमिक्स करेगा, इकोनॉमिक्स करेगा या जो इकोनॉमिक्स बोला सॉरी, इंग्लिश करेगा। हाँ, और ईएनवीएस का भी आता 1 मार्क्स वाला, मतलब जो एडिशनल सब्जेक्ट बोलते हैं उसमें तुमको मिल जाएगा, मेन सब्जेक्ट में नहीं मिलेगा। अभी थोड़ा बीकॉम करना टफ हो गया, नंबर ऑफ सब्जेक्ट बढ़ा दिया, पहले बीकॉम में इतना सब्जेक्ट नहीं था। समझ गए? क्लियर हुआ चीज? ओके। अब एक चीज देखो, एक चीज देखो यहाँ पे, अगर टेबल के फॉर्म में करेंगे तो शेड्यूल, ग्राफ के फॉर्म में करेंगे तो कर्व। एक पर्सन का टेबल रहेगा, एक पर्सन का टेबल रहेगा तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और इसी टेबल को कर्व में कन्वर्ट कर दिया तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व। टू या टू से ज्यादा, दो या दो से अधिक लोगों का अगर टेबल के फॉर्म में प्रेजेंटेशन है कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर दो लोग मिलकर कितना डिमांड कर रहे हैं, या डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पर मार्केट में डिमांड कितना हो रहा है, तो अगर ये प्रेजेंटेशन दो लोग का है या दो लोग से ज्यादा लोग का है तो उसको अपने क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड शेड्यूल। और इसी टेबल को अगर मैं कर्व में कन्वर्ट कर दिया तो अपने क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड कर्व। तो जो डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व का जो कॉन्सेप्ट था क्लियर हो गया। ठीक है, अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो सिंपली बोल देना, शेड्यूल इज ए टैबुलर रिप्रेजेंटेशन और कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। शेड्यूल इज ए टैबुलर रिप्रेजेंटेशन और कर्व इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। वन पर्सन का रहेगा तो इंडिविजुअल, वन से ज्यादा रहेगा तो मार्केट। ठीक है ना, क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है वाई डिमांड कर स्लोप डाउनवर्ड। वाई डिमांड कर स्लोप डाउनवर्ड, देखो वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। वाई डज डिमांड कर स्लोप डाउनवर्ड। पहला रीजन है, पहला रीजन है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। पहला रीजन क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या है, देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या है, मैं डायग्राम समझा रहा हूँ। हाँ, डायग्राम समझा रहा हूँ। पहला रीजन है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ये है प्राइस ऑफ टी, ये है प्राइस ऑफ टी, और ये है डिमांड ऑफ टी। प्राइस ऑफ टी और ये है डिमांड ऑफ टी। ठीक है, अब सुनो, पहले प्राइस थी पी तो डिमांड था क्यू। पहले प्राइस क्या थी, पी, डिमांड था। अब क्या हो रहा है
कि प्राइस बढ़ गई, टी की प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई, तो लोगों ने टी को छोड़ करके क्या पीना स्टार्ट कर दिया, कॉफी। मतलब किसके कंपेयर में प्राइस बढ़ गया, कॉफी के कंपेयर में। तो उन्होंने टी को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया कॉफी के साथ में। तो एट द सेम टाइम लोग चाय छोड़कर कॉफी पीना स्टार्ट कर दिए, तो चाय की डिमांड कम हो गई। तो मान लेते हैं प्राइस बढ़कर हो गई P1, प्राइस बढ़कर क्या हो गई P1, जिसकी वजह से डिमांड क्या हो गई Q1। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लो। आफ्टर आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम चाय की प्राइस कॉफी के कंपेयर में कम हो गई, चाय की प्राइस कॉफी के कंपेयर में कम हो गई। तो लोग क्या करेंगे, अब कॉफी को छोड़ेंगे और किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, चाय की तरफ अट्रैक्ट होंगे। लोग कॉफी को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे चाय के साथ। इस केस में चाय का जो डिमांड है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। डिमांड है, प्राइस हो गई P2, डिमांड हो गया Q2। ये जो लोकस पॉइंट तुम लोग को दिख रहा है ना, इसको मीट करो और एक्सटेंड करो, इसको मीट करके क्या करो, एक्सटेंड करो। एक कर्व बन रहा है, बन रहा है ना एक कर्व, एक कर्व बन रहा है ना। तो ये कौन सा कर्व है, डिमांड कर्व। अरे बोलो ना, ये कौन सा कर्व है, डिमांड कर्व। तो ये डिमांड कर्व क्यों बना, बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये पॉसिबल तभी है, ये पॉसिबल तभी है बिकॉज देयर इज ए एनी सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल इन द मार्केट। अरे चाय का प्राइस बढ़ा, चाय का प्राइस बढ़ा, तो इसका डिमांड क्यों गिरा। अगर कॉफी नहीं होता ना तो डिमांड नहीं गिरता। अगर कॉफी, अगर चाय का कोई सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, चाय का कोई सब्स्टिट्यूट्स मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, तो इस केस में अगर टी की प्राइस बढ़ती तो लोग बोलेंगे यार इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। नहीं भाई, वो एक काइंड ऑफ लत है, समझ रहे ना। नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल मतलब है बट लोग आज छोड़ देंगे नहीं, इतना इतना ईजी नहीं छोड़ेंगे। अगर अब सबको पता है अल्कोहल सेहत के लिए हानिकारक है, लोग लाइन लगा खरीद, ऐसा थोड़ी है। तो अगर चाय, अगर प्राइस बढ़ जाए चाय की, मार्केट में चाय का कोई भी ऑप्शन, कॉफी का एक ऑप्शन है ना, कॉफी का एक ऑप्शन है, अगर चाय का कोई ऑप्शन नहीं होता, इस केस में चाय का डिमांड गिरता नहीं, चाय का डिमांड एज इट इज रहता, या तो कांस्टेंट होता या तो बढ़ जाता। क्यों बढ़ जाता, लोग अब लग्जरी पीते, लग्जरी दिखाते, भाई जो चीज़ महंगी है ना हम पियेंगे। मोदी सरकार ने पता क्या, सिगरेट का दाम बढ़ाया था जब मोदी जी आए थे 2014 में। 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए ऐसे सिगरेट का दाम था। बाद में मोदी जी ने बोला इसके ऊपर हम लगाएंगे टैक्स, इन्होंने 100% टैक्स लगाया। तो 100% का मतलब क्या होता है, जो 2 रुपया था 4 रुपया हो गया, जो 5 रुपया था वो 10 रुपया हो गया, जो 6 रुपया था वो 12 रुपया हो गया, जो 3 रुपया था वो 6 रुपया हो गया। यही होता है ना 100% टैक्स। फिर मोदी जी बोला हम अब इसके ऊपर 400% टैक्स लगाएंगे, GST लेकर। जो 5 रुपये का सिगरेट था अब वो बढ़ करके लगभग हो गया तुम्हारा 20 रुपया, 15 रुपया ऐसे करके। मुझे नहीं पता अभी सिगरेट का क्या प्राइस है। फिर हंगामा हुआ तो पता चला फिर सिगरेट का काम स्टेप, अभी भी सिगरेट का दाम कितना होगा, 10-12 रुपया होगा, 15 रुपया, मुझे आइडिया नहीं है, बिल्कुल आइडिया। पता है, डेटा आया, सर्वे आया कि जब प्राइस बढ़ा तो सिगरेट का डिमांड और बढ़ गया, क्योंकि कुछ लोग अब इसलिए पीना स्टार्ट कर दिया कि महंगा हो गया, लग्जरी में आ गया ना। कोई चीज़ अगर महंगी आ जाती है तो लोग डिमांड लग्जरी की वजह से बढ़ा देते हैं, समझ रहे ना, वो लग्जरी आ गया तो लोगों ने उसका वो ना, लोगों ने बोला, महंगा होने देना क्या फ़र्क पड़ता, पियेंगे अपन। तो यही चीज़ है कि अगर प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हुआ, इसलिए कम हुआ क्योंकि मार्केट में कॉफ़ी अवेलेबल था। अगर मार्केट में कॉफ़ी अवेलेबल नहीं था, अगर मार्केट में कॉफ़ी अवेलेबल नहीं होता, इस केस में डिमांड नहीं गिर पाता। या तो डिमांड कांस्टेंट होता या तो डिमांड क्या होता, बढ़ जाता, पर गिरता नहीं। सिंस देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉफी, एज ए रिजल्ट इफ द प्राइस ऑफ द टी इंक्रीजेस डिमांड विल गो डाउन। कॉफी था तभी डिमांड गिरा, अदरवाइज कॉफी नहीं होता तो टी का डिमांड एज इट इज क्या रहता, सेम रहता। इसी को अपने क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अच्छा सुनो ना, प्राइस कम हुआ, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ना चाहिए था, इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है, कॉफी का। क्योंकि प्राइस कम हो गया तो लोगों को लगा यार कॉफी तो महंगी हो गई, तो लोगों ने कॉफी छोड़ करके किसका डिमांड स्टार्ट कर दिया, टी का, तो टी का डिमांड बढ़ गया। तो ये जो इम्पैक्ट हुआ इसी को अपने बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट।
तो ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। ये स्लोप कैसा है? अरे बोलो ना, स्लोप कैसा है? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड स्लोप। अच्छा, नेक्स्ट है, याद करो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तुम लोगों ने पढ़ाया ही था, कार पेट्रोल वाला, याद ना? कार पेट्रोल में, तो कार पेट्रोल में देखो यहाँ पे, याद है ये कहाँ गया? यही तो कार पेट्रोल में, यही आता ना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पढ़ाया था ना। तो ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बिटवीन द टू गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऑफ टू गुड्स क्या था? कार एंड पेट्रोल। तो इस केस में क्या हो रहा था? कर्व कैसा बन रहा था? अरे बोलो ना, कर्व कैसा बन रहा था? डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा था। तो अब सेकंड रीजन क्या हो गया? पहला रीजन क्या हो गया? ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सेकंड रीजन क्या हो गया? ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के वजह से स्लोप बन रहा है कैसा? डाउनवर्ड। ये कर्व कैसा बन रहा है? डाउनवर्ड बन रहा है। सेकंड रीजन लिख लो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पढ़ाए थे ना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भाई। सेकंड रीजन लिखो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और यहां पे एक नोट डालो, प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट का मतलब क्या होता है? समेशन ऑफ, प्राइस इफेक्ट का मतलब होता है समेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट। ठीक है, प्राइस इफेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट, दोनों को मिलाकर क्या बनता है? प्राइस इफेक्ट बनता है। ये जो मैंने 1 और 2 बोला, ये 1 और 2 बोला, इसी को अपने क्या बोलते हैं? प्राइस इफेक्ट। ठीक है ना, प्राइस इफेक्ट। क्लियर है चीज? तो आपसे कोई पूछे कि डिमांड कर स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है, बोलना दो चार रीजन है। पहला रीजन है ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, फिर बोलना ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तीसरा बोलना, तीसरा बोलना वाई डिमांड कर स्लोप डाउनवर्ड। तीसरा क्या बोलना? देखो, नंबर ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट, नंबर ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट। जिस मार्केट का, कोई भी मार्केट पकड़ लो, चाहे वो बैंक वाला मार्केट हो, चाहे वो टीचिंग वाला मार्केट हो, चाहे कोई बात, अगर मैं चलो टीचिंग की बात करता हूँ, टीचिंग की बात करता हूँ, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होंगे तो हमारे मार्केट में टीचर भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, एज सिंपल। ठीक है, तो अब सुनो, ये है प्राइस और ये है डिमांड, है ना? ये प्राइस है और ये है डिमांड। अगर टीचर अपनी प्राइस को कम करता है, कोई भी टीचर जो फेमस है, अगर वो अपनी प्राइस को कम करता है, तो स्टूडेंट बोलते हैं यार टीचर तो फेमस है, पढ़ाता भी ठीक ठाक है, और उसने प्राइस को क्या कर दिया? कम कर दिया, तो आप उनके कोर्स को क्या करेंगे? अफोर्ड कर पाएंगे। इस केस में उनका डिमांड क्या हो जाएगा? ऐसा ना। वैसे एट द सेम टाइम अगर वो अपने प्राइसेस को बढ़ा दें, उनका डिमांड क्या हो जाएगा? कम। कर्व कैसा बनेगा? ये हो गया नंबर ऑफ कंज्यूमर। अब इसका क्रक्स क्या है? जिस मार्केट में, जिस मार्केट में प्राइस सस्ती मिलती है, उस मार्केट का डिमांड ज़्यादा होता है। होलसेल मार्केट देखना हमेशा भीड़ लगी रहती है। जितने भी होलसेल मार्केट है, जैसे बागड़ी, कोलकाता देखना बागड़ी मार्केट है, मेहता बिल्डिंग बोल करके मार्केट है, या चांदनी। आज कोई कोई लोग नया नया फ़ोन लेता है तो कवर कहाँ लगवाने जाता है? चांदनी मार्केट में जाता है। रीज़न क्या है? वहाँ पे सस्ता मिलता है, इसलिए वहाँ पे कस्टमर का भीड़ भी क्या है? ज़्यादा है। तो जिस मार्केट में ना सामान सस्ता मिलेगा, उस मार्केट का डिमांड क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जिस मार्केट में सामान महंगा मिलेगा, उसका डिमांड कम होगा। आप बताओ ना, बागड़ी मार्केट में ज़्यादा भीड़ होता है या मॉल में ज़्यादा भीड़ होता है? भीड़ कहाँ होता है? और लोग मॉल में जाते हैं, सब खरीदने थोड़ी जाते हैं। वो लोग तो मैक्सिमम तो टाइम पास करने जाते हैं कि चलो घर में एसी नहीं तो मॉल का एसी कर गर्मी शांत कर ले, उधर का वहीं पे बैठ कर पंचायती करेगा। मॉल में तो कोई भगाता थोड़ी है, तुम कहीं पर बैठ जाओ, किसी भी फूड कोर्ट एरिया में बैठ जाओ, क्या दिक्कत है? कुछ खाने पीने का सामान लेकर बैठ गए घंटे 2 घंटे के लिए। मैक्सिमम तो लोग थोड़ी मॉल में सामान खरीदने जाता है, बहुत कम ही लोग जाता है मॉल में। कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे प्राइस कम होगा, डिमांड बढ़ेगा। तो जिस भी मार्केट का, जैसे होलसेल मार्केट हो गया,
इनके प्राइस हमेशा सस्ती रहती है, डिमांड देखो बहुत भयंकर रहता है। तो ये नंबर ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट। तो जिस मार्केट में सस्ता होगा तो उस मार्केट में कंज्यूमर ज्यादा होंगे, कंज्यूमर ज्यादा होंगे तो डिमांड क्या होगा, ज्यादा होगा। और जिस मार्केट में प्राइस हाई होगी तो कस्टमर कम होंगे, कस्टमर कम होंगे तो डिमांड भी कम होगा। तीसरा लिखो नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ यूजर्स। आप लोग खाना बनाते हैं दीदी लोग, आप लोग खाना बनाते हैं, खाना बनाते हैं, आप बनाते हो खाना सब लोग, क्या बात है। ठीक है, आप लोग अच्छा बताइए, थोड़ा सा टैलेंट, अपना टैलेंट बताइएगा। जैसे अभी अभी विंटर आने वाला है ना, अभी दुर्गा पूजा के बाद फिर विंटर विंटर आने वाला था, ठीक है। तो देखना विंटर में ना नॉर्मली सब्जियां सस्ती हो जाती हैं, विंटर के इसमें देखना सब्जियां सस्ती हो जाती है। तो खासकर देखना विंटर में ना अलग अलग ऐसे विंटर खाने का ज़्यादा मन भी करता है, सब्जियां सस्ती भी जाती है, तो देखना आइटम एक्स्ट्रा बनता है, एक्स्ट्रा आइटम बनता है। मतलब घर पे अगर मतलब 2 सब्जी बन रही है तो विंटर में 2 से 3 हो गई, 4 हो गई, हो जाता है ना। रीज़न क्या है, रीज़न क्या है, सब्जियां क्या हो गई, सस्ती हो गई। जब से सब्जियां सस्ती हो गई तो अपने को लगता है कि एक फ्लेवर नहीं 2-4 फ्लेवर बनाएंगे, ऐसा होता है। गलती से अगर कैरेट सस्ता हो जाता है तो मम्मी का टैलेंट बाहर आ जाता है, आज गाजर का हलवा बनेगा, है ना। अब मैं तुमको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर मिल्क, मिल्क की बात करो, सच बोलना, जो लोग खाना वाना बनाते हैं उनको आइडिया है। अगर मिल्क सस्ता हो गया, मान लो मिल्क चल रहा है 100 रुपये लीटर, बढ़िया क्वालिटी का मिल्क 100 रुपये लीटर चल रहा है, अगर वो हो गया सपोज 60 हो गया या 70 हो गया, तो मम्मी लोग के दिमाग में क्या आएगा कि भैया मिल्क हो गया सस्ता, अब क्या करेंगे, उस मिल्क के वजह से क्या क्या हो सकता है। अगर मिल्क की प्राइस कम हो गई, कम हो गई तो क्या क्या बन सकता है अपने घर पे, हाँ अपने घर पे पनीर बनना स्टार्ट हो जाएगा, अपने घर पे पनीर बनना स्टार्ट हो जाएगा। और क्या क्या बनेगा बताओ, अच्छा घी बनेगा, पनीर बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, घी बनेगा, दही बने, कर्ड बनेगा, दही बनेगा, बटर बनेगा, चलो भाई, छाछ, है ना, छाछ समझता है ना, मट्ठा जिसको बोलते हैं, ठीक है वो, उस नॉर्मल इसको मिल्क शेक बोलते हैं क्या, पता नहीं छाछ को इंग्लिश इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बटर मिल्क बोलते हैं, बटर मिल्क। अच्छा लस्सी हो गया ना एक ठो मीठा वाला, बटर मिल्क। भूख लग गया क्या तेरे को, प्योर लिखेंगे। चल ठीक है, सुनना, तो अगर मिल्क सस्ता होता है ना, देख तबियत खराब है फिर पढ़ा रहे थे, अप्रिशिएट कर। अगर मिल्क सस्ता हो गया तो मम्मी लोग का टैलेंट बाहर है, पनीर बाहर से नहीं आएगा, घर में बनेगा फ्रेश पनीर, घी घर में बनेगा, दही घर में बनेगा, बटर भी घर में बनेगा, छाछ वह सब घर में बनेगा। और घर पे जो दूध वगैरह का आइटम, फॉर एग्जांपल जैसे लोग है ना, बहुत लोग रात में दूध पी के सोते हैं, मम्मी बोलेगी अभी तू दूध सस्ता तो ज़्यादा पी, ज़्यादा ताकत आएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो मिल्क का कंजम्पशन है, मिल्क का जो कंजम्पशन वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। अगर मिल्क सस्ता हो गया तो मिल्क का कंजम्पशन बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, कुछ कभी पनीर बन गया, कभी घी बन गया, कभी दही बन गया, कभी जैसे दूध का आइटम होता है ना, मिल्क शेक वगैरह का आइटम, तो दूध का आइटम सस्ता होने की वजह से जो दूध के आइटम थे वो घर में कंजम्पशन क्या हो गए, बढ़ गए। अलग अलग दिन अलग अलग आइटम दूध का बने जा रहा, बने जा रहा, बने जा रहा। पता चला सब्जी में दूध डाल दिया, बोला पानी कौन डालेगा, सस्ता हो गया, है बात समझ। तो इस केस में क्या हो गया कि दूध का जो डिमांड है, दूध का जो डिमांड है वो कम हो गया, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। तो देखो ना प्राइस कम हो गई तो डिमांड क्या हो गया, ज़्यादा हो। अब ज़्यादा इसलिए हुआ ना कि थोड़ा 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 पनीर की वजह से डिमांड बढ़ा, थोड़ा दही की वजह से बढ़ा, थोड़ा बटर मिल्क की वजह से, थोड़ा घी की वजह से बढ़ा, मिठाई भी कम दाम बन जाता, सही बात है। अरे मेरी एक फ्रेंड है, बाप रे घर पे बनाती मिठाई सब कुछ, वो लोग बाहर का बहुत कम, हाँ बाहर का बहुत लोग कम खाते हैं। तो मिल्क जैसे सस्ता हुआ ना, टैलेंट बाहर आता है, और जब टैलेंट बाहर आता है तो थोड़ा थोड़ा करके डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। अच्छा एट द सेम टाइम मिल्क हो गया 150, मिल्क हो गया 150, तो चाय बनेगी सुबह शाम और कुछ नहीं बनेगा। घर पे एक अनाउंसमेंट आता है कि सुबह शाम बस चाय बनेगा और कुछ नहीं, या घर पे बच्चा है तो बच्चे के लिए दूध आएगा और किसी के लिए दूध नहीं आएगा, क्योंकि प्राइस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। प्राइस क्या हो गया, तो जैसे ही प्राइस हो जाएगा महंगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, कम, डिमांड क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कम है या ज़्यादा है, अरे बोलो ना, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कम है ज़्यादा है, ज़्यादा है, बिल बहुत कम आ रही है। अगर बिल बहुत कम आ रही है ना, घर पे एसी चल रहा है, चलने दो ना, बिल तो सस्ता आ रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है,
वॉशिंग मशीन भी चल रहा है, गीजर भी चल रहा है, अगर मान लो ठंडा है तो गीजर भी चल रहा है, ठीक है, माइक्रोवेव भी चल रहा है, ठीक है, चिमनी भी ऑन है कंटिन्यू, पंखे भी ऑन है, लाइट भी ऑन है, फर्क नहीं पड़ रहा है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? हा? प्राइस कम है तो इसके जो नंबर ऑफ यूजेस हैं वो क्या है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ गए। पापा भी ठीक है, प्राइस तो सस्ता आ रहा है, लेकिन किसी दिन पापा देखे प्राइस बहुत महंगा आ रहा है, जहां 5,000 का बिल आता था वहां 10,000 का बिल आ रहा है। पापा क्या बोलेंगे? एसी बंद, एसी बंद। हाँ, एसी उसी दिन चलेगा जब लगेगा अब जिंदगी जी नहीं पाएंगे, तभी एसी ऑन होगा, अदरवाइज एसी ऑन नहीं होगा। पंखे पे आ जाओ सब लोग। वॉशिंग मशीन हफ्ता में से 2 दिन चलेगा, बाकी दिन फिजिकल वर्कआउट, कपड़ा खुद से होगा, खुद से कपड़ा का धुलाई वुलाई होगा। आया वो सबने, सब कुछ मतलब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है धीरे धीरे क्या करेंगे, कट करना स्टार्ट करेंगे। एक जगह से कट करेंगे, हर जगह से कट करेंगे, हर जगह से कट। थोड़ा सा एसी कम चलाएंगे, थोड़ा सा लाइट कम यूज करेंगे, वॉशिंग मशीन कम यूज करेंगे, चिमनी को कम यूज करेंगे, माइक्रोवेव को कम यूज करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके आप कम यूज कर रहे हो तो डिमांड बहुत तेजी से क्या हो गया, डाउन हो गया, क्योंकि हर जगह से आपने थोड़ा थोड़ा करके डाउन किया तो टोटल डिमांड बहुत तेजी से डाउन हो गया। तो सेकेंड जो नंबर ऑफ यूज, अगर किसी पर्टिकुलर गुड्स का यूज बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी, तो अगर इनकी प्राइस सस्ती होती है तो डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और इनकी प्राइस अगर महंगी होती है तो डिमांड बहुत तेज़ी से गिर जाता है। रीज़न क्या है कि इनका एक यूज नहीं है, इनका कोई एक यूज नहीं, इनका बहुत सारा यूज है। तो थोड़ा थोड़ा करके डिमांड बढ़ जाएगा और थोड़ा थोड़ा करके डिमांड गिर जाएगा। सेकेंड रीजन हो गया नंबर ऑफ यूजेस ऑफ गुड्स। पूरा हेडिंग लिखना, नंबर ऑफ यूजेस ऑफ गुड्स, नंबर ऑफ यूजेस ऑफ गुड्स। बोले क्लियर है? नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट देखिए नंबर ऑफ यूजेस ऑफ गुड्स। नेक्स्ट देखिए और बताओ। एक तो हो गया तुम्हारा, पहला क्या था, ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तीसरा क्या था, ड्यू टू द नंबर ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट, जिस मार्केट में प्राइस कम रहेगा उस मार्केट डिमांड क्या होगा, ज़्यादा होगा। फोर्थ क्या हो गया, नंबर ऑफ यूजेस ऑफ गुड्स। नेक्स्ट हो गया आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, सुनो ध्यान से। ये जो प्रोफेसर, सुनो ना, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्सेल, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्सेल, नाम सुना है तुम लोग? जो इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा इनको पता होगा कि अपने खानदान को तो है नहीं, पर ये चाचा बड़ा खतरनाक आदमी है, कुछ भी लॉ दे दिया। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा सुनो एक चीज, नॉर्मली जो लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं मैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ, बाकी जो लोग पढ़ा उनको पता है ये थ्योरी क्या है। जो लोग, जैसे तुम लोग नहीं पढ़ा, मैं तुम लोग से पूछ रहा हूँ, जब भूख लगता है, भूख लगता है, पहला रोटी ज़्यादा सेटिस्फाई करता है या लास्ट रोटी ज़्यादा सेटिस्फाई करता है? लास्ट रोटी ज़्यादा सेटिस्फाई करता है। ये सुजल, इसका तो ध्यान रखेगा, स्पेशल केयर करेगा। स्पेशल का समझ रहा है ना, इसे पूछेगा खाना खाया, सोया या टाइम, सब स्पेशल केयर। तू बता पहला। अरे भाई भूख लगा है तो जब पहला निवाला जाता है तो लगता है शांति मिला, भाई बहुत भूख लगा है। या प्यास लगा है तो जब पहला घूंट पानी पीते हैं बोला ओ भाई गले को, हाँ क्या बोला, लास्ट में तो फिर लगता है ज्यादा खा लिए लास्ट में तो ये फील आता है कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, ज्यादा खा लिए, ज्यादा खा लिया, लास्ट में ये फील होता है। कई बात है हम समझ सकते हैं, इसके साथ उल्टा होता है क्या सब चीज अच्छा सुन, अच्छा सच जब बहुत प्यास लगा है तो पहला ग्लास पानी ज़्यादा सेटिस्फाई करता है, पर गला पूरा सूखा रहता है, पूरा होता है ना, पूरा गला सूख गया, अपने वोट पूरा सूख गए, पूरा मुंह सूख गया, सब कुछ सूख गया, लग रहा सूखा ही पड़ गया बॉडी के अंदर। और जब पहला ग्लास पानी पीते हैं कितना आराम मिलता है यार, अच्छा लग रहा है। जो अच्छा लग रहा है ना उसको बोलते हैं यूटिलिटी। जो आपको अच्छा लग रहा है, जैसे आपको बहुत भूख लगा है तो जब आप पहला रोटी खाओगे तो आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। जो सेटिस्फैक्शन है दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। और यूटिलिटी का डेफिनेशन क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी या पावर ऑफ वांट सेटिस्फाइंग, यही तो यूटिलिटी होता है। जिस भी गुड्स को, जैसे भी मेरे को खांसी आ रहा है, हम लोग को बोलते बोलते गला बैठ जा रहा है, थोड़ा सा मैं एक घूंट पानी पी ले रहा हूँ, आराम मिल रहा है, थोड़ा सा पानी पी आराम मिल रहा है। तो जो आराम मिल रहा है ना, इसी सेटिस्फेक्शन को अपने बोलते हैं यूटिलिटी। ठीक है ना?
अब सुनो ध्यान से, एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो अभिजीत है, ठीक है, अभिजीत है, उसको बहुत प्यास लगा हुआ, बहुत प्यास लगा हुआ, ठीक है। तो ये हो गया प्राइस। अभिजीत एक बार में कितना पानी पी लेता है? आज दिखा दे तेरे को, ठीक है। प्राइस ऑफ बॉटल, सुन ना, ये प्राइस ऑफ बॉटल, ठीक है। ये हो गया डिमांड, प्राइस ऑफ बॉटल, ये हो गया डिमांड ऑफ बॉटल, ये हो गया डिमांड एज पर, डिमांड एज पर मार्शल। डिमांड एज पर मार्शल। चलो थोड़ा अभिजीत को बना देता हूँ प्यारा सा अपना, ये ठीक है ना, ठीक है। अभिजीत अब सुनो ध्यान से, अब सुन, हम भी अपने आप को बनाए हैं, तो मेरा शक्ल दिखेगा, देखना, ये मैं मोटा सा गैंडा सादे में। अब खुश हो गया तो चल। अच्छा सुनो ध्यान से, मान लेते हैं ना अभिजीत को बहुत बहुत प्यास लगा हुआ है, इसने क्या किया, 10 रुपया वाला एक बोतल लिया, 10 रुपया वाला नॉर्मली देख रहा, पानी का बोतल जो हाफ लीटर आता है वो कितने का आता है, 10 का आता है। लेट से उसने 10 रुपया का एक पानी का बोतल लिया, ठीक है। तो ये हो गया, अच्छा यूटिलिटी कहाँ लिखा, एच पर मार्शल, और ये यूटिलिटी की बात कर, यूटिलिटी की बात करो, ठीक है। 10 10 रुपये का तुमने एक बोतल लिया, और बहुत प्यास लगा था तुमको, सेटिस्फेक्शन, जब तुम पहला पानी पिया, पहला बोतल पानी पिया, तुमको बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है। तो हम अभिजीत से पूछे, अभिजीत तुझे कितना अच्छा लग रहा है, बोला बहुत अच्छा लग रहा है। हम बोले कितना, बोला बता नहीं सकते। हम बोले नंबर दे, नंबर दे, या वैल्यू बता, 10 रुपये के बराबर है या 10 रुपये से ज़्यादा है। बिकॉज जो अल्फ्रेड मार्शल है वो क्या बोले थे, जो अल्फ्रेड मार्शल थे उन्होंने क्या बोला था, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो मैंने बोला तुम 10 रुपये खर्चा किया, पर जो तुम्हारा सेटिस्फैक्शन है वो कितने रुपए के बराबर है। बोला सर अगर मैं 20 रुपये का कोका कोला पीता ना तो मेरे को उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, बट मैंने 10 रुपये का पानी का बोतल पिया, मेरे को कोको कोला से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। तो मैंने बोला चल 20 मान लूँ। बोला हाँ सर, मैंने 10 रुपये का बोतल का पानी पिया, बट मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिला वो 20 रुपये की जो कोको कोला है उससे भी ज़्यादा मिला। तो मैंने बोला ठीक है चल मान लेते 20 रुपया, इसको मान लेते 20 का सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है। फिर मैंने बोला अभिजीत प्यास लगा, बोला हाँ सर और प्यास लगा। उसने एक बोतल पानी और ले लिया 10 रुपया वाला, एक बोतल पानी और ले लिया 10 रुपया वाला, आया बस सामने। इस केस में, इस केस में मैंने बोला भाई तुमको कितना मिल रहा सेटिस्फेक्शन। बोला सर पहला बोतल से तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, पर जो सेकंड बोतल था उससे जो सेटिस्फेक्शन मिला वो कम मिला। ऑब्वियसली पहला प्यास लगा था आपने, तो पहला ग्लास पानी आपको ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा और सेकंड ग्लास पानी आपको कम सेटिस्फाई करेगा, बिकॉज पहले ग्लास की वजह से पेट भर गया। जब आप सेकंड ग्लास पियोगे तो पेट तो भरा हुआ है ना, तो सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगा, कम मिलेगा। पहला निवाला खाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, फिर जब सेकंड निवाला खाते हैं कम अच्छा लगता है। या पहला रोटी ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा, सेकंड रोटी कम करेगा, थर्ड वाला और कम करेगा, और जब लास्ट रोटी खाओगे तो पेट भर जाएगा, तो नो सेटिस्फेक्शन, है ना। तो अब मैंने बोला इसको कि सेकंड बोतल पिया, बोला हाँ सर पिए। हम बोले अब कितना लग रहा, बोला अभी 15 रुपये का सेटिस्फेक्शन मिला। हम बोले एक बोतल और पी, ठीक है सर। हम बोले अब कितना सेटिस्फेक्शन मिला, बोला 10 रुपये का सेटिस्फेक्शन मिला, ठीक है ना। ये नॉर्मल केस में, नॉर्मल केस में ये होता है कि प्राइस ऑलमोस्ट क्या, प्राइस तो सेम ही रहेगा, ऐसा थोड़ी रहेगा कि पहला बोतल का 10 दूसरा बोतल का 20, ऐसा थोड़ी होता। तो अब एक चीज़ देखो, एक चीज़ देखो इस केस में कि जो डिमांड है वो 1 2 3 बढ़ रही है, पर जो प्राइस है वो क्या है, कांस्टेंट है, प्राइस क्या है, फिक्स है। अब बीच में ना आ जाते हैं अल्फ्रेड मार्शल, बीच में क्या आ जाते हैं, अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है ना। तो अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलते हैं, अच्छा यहाँ पे डिमांड कट कर दो यार, को प्राइस कर दो, प्राइस कर दो, प्राइस एच पर मार्शल लिख दो ना, प्राइस एच पर मार्शल। अब मार्शल क्या बोलते हैं कि 10 रुपया का प्राइस था, तुमने एक बोतल का डिमांड किया, तुमको सेटिस्फेक्शन कितना मिला, 20, कितना सेटिस्फेक्शन मिला, 20।
बोलो ना, सेटिस्फेक्शन कितना मिला 20। तो बोले जब सेटिस्फेक्शन 20 है, जब सेटिस्फेक्शन 20 है तो प्राइस भी 20 होना चाहिए। उन्होंने बोला कि सुन भैया, सुन भैया, आपने एक बोतल पानी पिया, आपको सेटिस्फेक्शन कितने के बराबर मिला? 20 रुपए के बराबर मिला। तो प्रोफेसर मार्शल नॉर्मली बोलते हैं कि जितने रुपए का सेटिस्फेक्शन मिला, प्राइस भी उतना रुपया होना चाहिए। उनका एक अजम्पशन था 1 यूटिल्स इक्वल टू 1 रुपीज। उनका एक अजम्पशन क्या था? 1 यूटिल, एक्चुअली यूटिलिटी जैसे पानी है, पानी को हम लोग किस पे मेजर करते हैं? लीटर। बोला ना, पानी को किस में मेजर करते हैं? लीटर। ऐसे इन्होंने बोला वाटर को सॉरी, यूटिलिटी को मेजर करते हैं यूटिल्स। ठीक है, किससे मेजर करते हैं? यूटिल्स। तो उन्होंने क्या बोला कि 1 यूटिल्स इक्वल टू 1 रुपीज। तो आपको 20 यूटिल्स मिला। ये जो 20 है ना, एक्चुअली रुपया नहीं, ये यूटिल्स है। तो बोले कि 1 यूटिल्स इक्वल टू 1 रुपीज, तो 20 यूटिल्स इक्वल टू 20 रुपीज। फिर प्रोफेसर मार्शल बोलते हैं कि जब तुम सेकेंड बॉटल पिए, जब तुम सेकेंड बॉटल पिए तो आपको कितने यूटिल्स मिले? 15। तो एक यूटिल्स इक्वल टू, एक यूटिल्स इक्वल टू 1 रुपीज, तो 15 यूटिल्स इक्वल टू 15 रुपीज। तो आपको बोले 15 रुपया देना चाहिए था। इन्होंने क्या बोला कि पहला बोतल से अगर 20 मिला तो कितना पेमेंट करना था? 20। सेकेंड बोतल से अगर 15 मिला तो कितना पेमेंट करना था? 15। थर्ड बोतल से कितना मिला बोलो ना? 10। कितना मिला? 10। तो कितना पेमेंट करना था? 10। बट रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? रियल लाइफ में दुकानदार को मैंने पिया, बोले दुकानदार बहुत अच्छा लगा, बोला कितना? बोला 100 रुपया। लीजिए 10 रुपया का बोतल तुम 100 रुपया देने जाएगा? बोलेगा पागल हो गया क्या? रियल लाइफ में तो पॉसिबल तो नहीं है। बट प्रोफेसर मार्शल क्या बोलते हैं कि अगर आपको पहला बोतल पी करके 20 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिला तो आपको पेमेंट कितना करना था? 20 करना था। अगर आपको सेकेंड बोतल पानी पी करके अगर आपको 15 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिला तो आपको पेमेंट कितना करना था? 15। और थर्ड बोतल पी करके अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है 10 रुपए का तो पेमेंट कितना करना था? 10 करना था। अब देखो लॉ ऑफ डिमांड हो रहा है कि नहीं हो रहा? जितना मार्क करूंगा उस पर ही फोकस करना। जस्ट आप ये फोकस करो, ये फोकस करो, ये है डिमांड और ये है प्राइस। जब प्राइस जब प्राइस 20 थी, डिमांड हो गया 1। जब प्राइस 15 हो गया, डिमांड हो गया 2। जब प्राइस 10 हो गया, डिमांड हो गया 3। जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है, जैसे जैसे प्राइस कम हो रही है, वैसे वैसे डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यही तो है। तो कर्व कैसा बनेगा? कर्व कैसा होगा? प्राइस कम हो रही है, डिमांड धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पहले प्राइस 20 था, डिमांड 1। प्राइस कम होकर 15 हो गया, डिमांड हो गया 2। तो रिलेशन कैसा बन रहा है दोनों के बीच में? पॉजिटिव या नेगेटिव? कैसा रिलेशन बन रहा है? नेगेटिव रिलेशन। जब प्राइस कम हो, जब एक कम हो और दूसरा बढ़ता है, जब एक कम होता है दूसरा बढ़ता है, तो नेगेटिव रिलेशन होता है। तो प्राइस धीरे धीरे क्या हो रही है? देखो कम हो रही है, और धीरे धीरे डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। देखो ना, प्राइस पहले 20 था तो डिमांड 1 था। प्राइस हो गया 15, डिमांड कितना हो गया? 2। प्राइस हो गया 10, डिमांड कितना हो गया? 3। तो जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा है वैसे वैसे डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो कर्व कैसा बनेगा? ऐसे कर्व बना के दिखा दूं? देखो कर्व कैसा बनेगा, देखो ध्यान से। ये है प्राइस 1, सॉरी प्राइस है ना, क्वांटिटी 1, 2 और 3। ये है 10, 15 और 20। जब प्राइस 1 थी 20, जब प्राइस 2 था 15, जब प्राइस 3 था तो 10। कर्व कैसा बनेगा? देखो ना कर्व कैसा बन रहा है? डाउनवर्ड स्लोप बन रहा है। तो ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बोलो ना, ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमांड कर स्लोप डाउनवर्ड। 5 नंबर में अगर आपसे पूछा वाई डिमांड कर स्लोप डाउनवर्ड, वाई डज डिमांड कर स्लोप डाउनवर्ड, तो पहला आंसर क्या देना? ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तीसरा बोलना ड्यू टू द नंबर ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट। फिर क्या बोलना? ड्यू टू द नंबर ऑफ यूजेस ऑफ गुड्स। लास्ट में क्या बोलना? ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये सब रीजन के वजह से जो डिमांड कर्व है वो कम। प्रोफेसर मार्शल का बात इतना बस याद रखना, प्रोफेसर मार्शल ने क्या बोला? अगर आपको जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है आप प्राइस भी उतना दो। अगर आपको एक बोतल पानी पी करके सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 20 यूटिल्स के बराबर, तो पेमेंट भी कितना होना चाहिए? 20 रुपीज। अगर सेकेंड बोतल पे करके आपको 15 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो पेमेंट भी कितना होना चाहिए? 15।
तो इस केस में देखना, जो मैंने ब्रैकेट में डाला है, धीरे धीरे डिमांड बढ़ रहा है और प्राइस धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। ड्यू टू दैट रीजन डिमांड का स्लोप डाउन। यहाँ पे तुम लोग का आज जो जो पढ़े हो, क्या क्या पढ़े हो आज तुम लोग? डिमांड शेड्यूल, टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड कर, टाइप्स ऑफ मार्केट डिमांड, उसका क्या पढ़े? व्हाई डज डिमांड कर स्लोप डाउनवर्ड, ठीक है ना। संडे में क्लास नहीं दूंगा, मंडे में क्लास नहीं दूंगा, लेकिन ट्यूसडे जो क्लास होगा, सुनो ध्यान से, ट्यूसडे जो क्लास होगा डबल क्लास होगा, क्योंकि मंडे वाला क्लास भरपाई, देखो जिस दिन भी क्लास कैंसिल होता है ना, ड्यू टू सर्टेन रीजन, बिकॉज मंडे पूजा है, क्लास तो कैंसिल रहेगा पूजा वाले दिन, तो उसका क्लास का भरपाई करना पड़ेगा, तो मंडे वाला क्लास तुम लोगों को आना पड़ेगा करने के लिए। हाँ, तो ट्यूसडे, जो मंडे वाला क्लास है ट्यूसडे, ट्यूसडे कैसे करोगे? नॉर्मल क्लास हम लोग कितना बजे होता है? 2 बजे नॉर्मल। तो ट्यूसडे तुमको कब आना पड़ेगा? 1 PM। ट्यूसडे कब आना पड़ेगा? हाँ, तुम लोग ना 1 PM पे आ जाना उस दिन। 1 PM या 2 बजे, क्या कंफर्टेबल टाइम रहेगा? हाँ, कोई दिक्कत? 1 बजे, कोई दिक्कत? 1 बजे तो 1 PM आ जाना, तो उस दिन हम लोग का क्लास क्या होगा, डबल हो जाएगा। बीच में तो बोलोगे 10 मिनट का ब्रेक दे देंगे तुम लोग, ठीक है। तो उस दिन अपने लोग जो पढ़ेंगे ना, जैसे अकाउंटेंसी रहेगा ना, तो उस दिन डबल अकाउंटेंसी कर लेंगे, ठीक है। या बोलोगे तो एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी कर देंगे, जैसा तुम लोग बोलोगे करवा देंगे।